बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। बिहार सहित देश के सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी की तरफ से हिदायत दी गई है कि वैसे क्षेत्र जहां पर कोरोना की केसेस ज्यादा है वो प्रमोट करे छात्रों को, वहीं वैसे क्षेत्र जहां पर कोरोना के केसेस बहुत कम है या है ही नहीं, वहां पर जो यूनिवर्सिटीज की जो तमाम परीक्षाएं होंगी 2020 की, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। बिहार के तमाम वैसे यूनिवर्सिटीज जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सभी यूनिवर्सिटीज में से कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार की ऐसी नहीं है जिन्होंने किसी न किसी छात्र को प्रमोट किया है, क्योंकि राज्य भवन से जो आदेश आई है कि किसी भी छात्र को बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रमोट नहीं करना है बिना एग्जाम लिए हुए। उसके बाद से तमाम यूनिवर्सिटीज बिहार के जुलाई के महीने से परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा आयोजन करने की तैयारी में जुट गई है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरी तरह से डेट भी क्लियर कर दी है, वहीं कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो परीक्षा फॉर्म भी फिलअप करवा रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने पूरी शेड्यूल भी जारी कर दी है। उत्तर बिहार की हम बात करें तो उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, इन्होंने भी जुलाई से तमाम परीक्षा जो 2020 की है उनको लेने की योजना बना रहे हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन जो सबके मन में है अब तक के यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेज तक और तमाम स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके मन में कि पार्ट 1, पार्ट 2 हो या पार्ट 3, इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स के तमाम परीक्षाएं और पीजी की अलग अलग सेमेस्टर, अलग अलग सेशन, यानी वैसे परीक्षा जो 2020 में होनी है उसके लिए जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि ओएमआर शीट पर परीक्षा ली जाए, समय की कटौती की जाए, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाए, यूजीसी की ये गाइडलाइंस थी। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी ने अब तक के क्लियर नहीं की है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने कई बार ये रिपोर्ट दी है कि जुलाई के महीने में सेशन 17 से 20 के पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, और कई बार ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ प्रैक्टिकल की एग्जाम भी ली जाएगी। वहीं 19 से 22 के पार्ट 1 के छात्रों का भी परीक्षा फॉर्म जुलाई के महीने में ही भरा जाना है। हाँ, 18 से 21 के पार्ट 2 के परीक्षा में थोड़ी देरी होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पार्ट 1 के रिजल्ट अब तक के नहीं आए हैं। और वैसे छात्र जो पार्ट 3 के हैं और जिनका पार्ट 1 क्लियर नहीं है, उन्होंने पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, वो कंफ्यूजन में है कि क्या हम पार्ट 3 का परीक्षा दे सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटी हमें परीक्षा फॉर्म भरने की इजाजत देगी। तो मैं आपको बता दूं कि यदि 18 से 21 के पार्ट 1 का रिजल्ट यदि नहीं आता है परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के वक्त तक, तो डोंट वरी, आपको परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही यदि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले रिजल्ट आ जाती है तो वहाँ पर ये मैंडेटरी होगा कि आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। पार्ट 2 पेंडिंग है या प्रमोटेड है, फिर भी आप पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो पिछले कई रिपोर्ट में दी जा रही है, उसके बाद आज की जो खबर आई है हिंदुस्तान अखबार में, इस रिपोर्ट को छापी गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी कब तक के परीक्षा पैटर्न तय करेगी, छात्र किस तरह से परेशान है, सवाल सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव, कॉलेज इस पर क्या रिस्पॉन्स कर रही है, तमाम खबरों को हिंदुस्तान अखबार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से छापा है, जो बिल्कुल आपके नजरों के सामने होगा। टाइटल से ऊपर है कि छात्रों को परीक्षा का इंतजार, पूरी जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं कॉलेजों में, और टाइटल है कि 10 दिन बाद होनी है परीक्षा, पर पद्धति ही तय नहीं। यानी जिस तरह से पिछली रिपोर्ट दी गई है, जुलाई के महीने में परीक्षा शुरुआत हो जाएगी, जुलाई आने के लिए मात्र 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो सवाल होंगे वह सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, नहीं तो अभी कॉलेज को पता है और ना ही तमाम स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको पता है। तो क्या है आज की रिपोर्ट, आप इस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको शायद समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन है, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 10 दिन बाद जुलाई के पहले सप्ताह से स्नातक की परीक्षाएं होनी है। छात्र लगातार जानना चाह रहे हैं कि परीक्षा किस पद्धति से होगी। वे कॉलेजों में इसकी जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करने की बात कॉलेजों द्वारा कहा जा रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा की पद्धति क्या होगी यह तय होना अभी बाकी है। विश्वविद्यालय अधिकारियों का कहना है कि इस पर रणनीति बन रही है, अगले सप्ताह तक स्पष्ट हो सकेगा। आज है रविवार और ये जो रिपोर्ट छपी है, आपको पता है कि जो न्यूज में रिपोर्ट आती है
वह एक दिन पहले की आती है। तो ये सैटरडे की रिपोर्ट है जो संडे के अखबार में दिखाया गया है। तो इसी सप्ताह में मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। जो न्यू वीक अब शुरू हो रही है, आज से कहे तो या आज के बाद कहे तो बात बराबर है, आप आगे देखते जाए। इधर राजभवन की ओर से 3 दिन पहले यूजीसी की गाइडलाइन भेजी गई। इसमें यूजीसी की ओर से ऑब्जेक्टिव सवाल, ओएमआर शीट, सब्जेक्टिव परीक्षाओं के समय में कटौती व सवालों में कमी की बात है। इस गाइडलाइन के मुताबिक विश्वविद्यालय को सुविधाओं के अनुसार परीक्षा के तरीकों पर फैसला करने के लिए कहा गया है। आगे है कि करीब 10 दिन पहले एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी। इसमें परीक्षाओं की पद्धति में बदलाव करने की छूट दी गई थी, लेकिन स्पष्ट आदेश था कि जुलाई से सितंबर के बीच परीक्षा लेकर के रिजल्ट प्रकाशित कर देना है। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्नातक पार्ट 3 की प्रायोगिक परीक्षा शुरू कराने का फैसला लिया। इसके साथ पार्ट 3 के छात्रों की उसके बाद है कि थ्योरी परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षा का भी फॉर्म भराया जाना है। यानी सीधे तौर पर हम कहें तो प्रैक्टिकल लेने के साथ साथ थ्योरी के परीक्षा का फॉर्म फिलअप करवाई जाएगी। आगे है कि इसके तुरंत बाद स्नातक पार्ट 1 व 2 की परीक्षा होनी है। जिस तरह से यहाँ पर पार्ट 1 और 2 को सेट किया गया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले पार्ट 1 19 से 22 वाले का एग्जाम होगा, उसके बाद ही 18 से 21 वाले के पार्ट 2 का एग्जाम हो सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आगे है कि इस बारे में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि राजभवन से यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है। गाइडलाइन के अनुसार एकेडमिक काउंसिल व परीक्षा बोर्ड जिस पद्धति को मंजूर करेगा उसके अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी। इस काम को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो परीक्षा बोर्ड की मीटिंग, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग शायद हो चुकी है, लेकिन परीक्षा बोर्ड की जो मीटिंग है, पिछली जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार इसी महीने के 25 तारीख को परीक्षा बोर्ड की मीटिंग है, उसकी आयोजन वहां पर रखी गई है। वो भी शायद ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, खैर क्लियर तो नहीं किया गया, लेकिन 25 तारीख को पिछली कई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 25 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसमें ही ये कंफर्म हो पाएगा कि आपके जो सवाल होंगे वह सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कम से कम आपको 25 तारीख तक इंतजार करना ही होगा। 25 को यदि मीटिंग होती है और 25 के शाम तक यदि ये खबरें पहुंचा दी जाती है कि हाँ कंफर्म हो गई है कि सवाल सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव, तो शाम तक वो भी खबर हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन यदि शाम तक भी पता नहीं चल पाता है तो 26 तारीख को सभी चीजें आपको बता दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।